अंजलि अरोड़ा। नाम तो सुना होगा। नहीं। भाई साहब नाम भी सुना होगा और देखा भी होगा, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे सिर्फ ये चल रहा है। और यही है फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा। भाई साहब धर्राटे काट रही हैं आजकल, कच्चा बादाम बेचकर धर्राटे। ओ फो ले भैया, धर्राटे काट रही हैं। देखो भाई, टिकटॉक बंद होने के बाद मैं तो ये समझा था कि ये जो गांड हिलाने वाली प्रजाति है पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी, लेकिन यहीं पर इंस्टाग्राम ने खेला कर दिया और आज इंस्टाग्राम पर सबके सब भेफड़े वाले गांड हिला हिलाकर कच्चा बादाम बेच रहे हैं। देखो भाई, जब तक हमारे देश में मुट्ठल नौजवान मौजूद है तब तक इंस्टाग्राम पे ऐसे चुतियापे पर 10-10 मिलियन के फॉलोवर होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है अंजलि अरोड़ा, फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, जो इस वक्त धर्राटे काट रही है इंस्टाग्राम पर। उनकी एक वीडियो भयंकर तरीके से वायरल हो रही है, कच्चा बादाम, जिसमें वो अपने तरबूज हिला हिलाकर पब्लिक के जज्बातों से खेल रही है। और उनकी एक रियल तस्वीर भी मेरे सामने आई थी। भाई साहब, बहन जी, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि फिल्टर लगाकर फोटो अपलोड करके या वीडियो बनाकर हम जैसे लॉर्डो के साथ में, जज्बातों के साथ में खेला मत करो। जब से तुम्हारी बिना फिल्टर की मैंने फोटो देखी है भाई साहब, उल्टी बड़ी मुश्किल से रोक के बैठा हूं मैं। मिटियर अंजलि अरोड़ा, हमेशा अपने इंस्टाग्राम के रील रियल सूरत में बनाया करो, बिना इफेक्ट लगा के, बिना फिल्टर लगा के। ये मेरा आपसे देश हित में निवेदन है। तो मैं बात कर रहा था हमारे देश के कुछ मुट्ठल नौजवानों की। तो ये मुट्ठल नौजवान आजकल सोफिया अंसारी के हेडलाइट और बम्पर से बोर हो चुके हैं और इन मुट्ठल नौजवानों ने आजकल अपने जज्बात ठंडा करने का दूसरा जरिया निकाल लिया है और दूसरे जरिया का नाम है अंजलि अरोड़ा। और आजकल यही मुट्ठल नौजवान अंजलि अरोड़ा की हिलती हुई डिग्गी और बम्पर देखने के बाद बहुत ज्यादा खुशी हो रहे हैं और देश में बेरोजगारी का मुद्दा बिल्कुल खत्म कर दिया है उन्होंने। और इनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सोफिया अंसारी के बाद इनको एक नई टाइम पास मिल गई है, जिसको देखकर ये अपने हाथों की प्रैक्टिस करते हैं लगातार, रोज, डेली। देश की माँ बहन एक हो जाए, लेकिन इन मुट्ठल नौजवानों को फर्क नहीं पड़ता। और आजकल इन मुट्ठल नौजवानों ने अंजलि अरोड़ा के बादाम खरीदने की कसम खा रखी है। ये कसम खा रखी है कि बादाम हम खरीदेंगे तो अंजलि अरोड़ा के ही खरीदेंगे, भले ही वो अपना तरबूज दिखाएं या ना दिखाएं। भाई साहब, 61-62 करके पिछवाड़ा दिखाने के बाद 10-10 मिलियन फॉलोवर बढ़ा लेती हैं ये आजकल की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, चाहे सोफिया अंसारी हो, चाहे अंजलि अरोड़ा हो। और एक हम जैसे यूट्यूबर हैं, छोटे से छठ बराबर यूट्यूबर, जो 5 साल से अपना पिछवाड़ा इस कुर्सी पे बैठे हुए और अभी तक 50,000 सब्सक्राइबर नहीं हो और व्यू आते हैं 500, 600, 700। मुझे इन इन्फ्लुएंसर से कोई शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत तुम जैसे लॉन्डो से, तुम जैसे नौजवानों से, जो इंस्टाग्राम के रील को और टिकटॉक को एक ही नजर से देखते हो, लेकिन अपने भाई को फेमस नहीं करते हो, भाई की ना वीडियो देखते हो, ना भाई की वीडियो शेयर करते हो। शर्म करो, भगवान से डरो, मेरे दिल के टुकड़ों, भगवान से डरो। और मैं इन मुट्ठल नौजवानों को लेकर देश से पूछना चाहता हूँ, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अगर मुझे पता चल जाए कि कौन है ये लोग और कहां से आते हैं ये लोग, भाई साहब, इनके घर जाकर इनको मैं फांसी पर चढ़ा दूं। अरे झाट बराबर बाइसेप्स होते हैं इन मुट्ठलों के, 14-14 इंची के। बस दिन भर करना क्या है कि हाथ के लगाना है, बस इंस्टाग्राम की रील चला रहे हैं, यूं करके सोफिया अंसारी के डिग्गी देख रहे हैं, बम्पर देख रहे हैं अंजलि अरोड़ा का, और बस इसी में खुश है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे चुनाव आ रहे हैं, वोट डालने की तैयारी करो, नेता वेता चुनो अपना। हर वक्त इंस्टाग्राम की रील पर बैठे हुए हो, सोफिया अंसारी को और अंजलि अरोड़ा की रीलों को देख रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है? तो मेरे कहने का मतलब यह था कि सोफिया अंसारी के बाद एक ऐसी बीमारी देश में प्रवेश कर चुकी है जिसको लेकर दुनिया दीवानी हो चुकी है। बल्कि दुनिया दीवानी नहीं हुई है, सोशल मीडिया के मुट्ठल नौजवान ज्यादा दीवाने हो रहे हैं। अरे भाई, फेसबुक पे जाओ तो स्टोरीज लगी हुई है, इंस्टाग्राम पे रील बनी हुई है, फेसबुक पे भी एक्चुअली रील बनी हुई है, यूट्यूब पर शॉर्ट्स बने हुए हैं। क्या कच्चा बादाम, और बादाम कौन बेच रहा है? अंजलि अरोड़ा। और क्या क्या हिलाकर बेच रही है ये तो तुम्हें मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो तुम लोग खुद समझदार हो, तुम समझ सकते हो। तो मेरा इस देश के मुट्ठल नौजवानों से ये कहना है कि पढ़ो लिखो, IAS वाईएस बनो। क्या चुतियापे में पड़े हुए हो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर? कब तक रीलें देखोगे? अरे जाकर देखना है तो असली वाली रीलें देखो। सनी लियोनी मर गई है क्या? मिया खलीफा मर गई है क्या? डानी डेनियल मर गई है क्या? अरे मैथाई मर गई है क्या? इन चारों को देखो। इन चार के अलावा भी बहुत सारी है, मुझे तो सिर्फ 4 के ही नाम याद है क्योंकि मैं बहुत सीधा शरीफ बच्चा हूं, इससे ज्यादा के नाम मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत से लोग तो भाई साहब पूरी 25 की लिस्ट गिनवा देते हैं कि कौन कौन है और कौन कौन टॉप पे चल रही है। तो कब तक डिग्गी और बम्पर को देखकर अपने हाथों को दुख देते रहोगे? नसें ढीली हो जाएंगी भाई साहब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मेरा देश के नौजवानों से सिर्फ इतना ही कहना है कि बंद करो, हाथ जोड़कर निवेदन है, बंद करो ये सब। 10-10 मिलियन फॉलोवर दे रहे हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? 10-10 मिलियन, 20-20 मिलियन फॉलोवर है इन जैसे डिक्की और बम्पर दिखाने वाले लोगों के यार, और अपने भाइयों को तुम व्यूज नहीं देते हो यार। बस मैं जा रहा हूँ यार, दिल
दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, दिल के टुकड़े टुकड़े यार, जब ये यहाँ पे सब देखता हूँ मैं और अपने व्यूज का कंपेयर करता हूँ मैं यार अपने चैनल को। 5 साल से अपना चूतड़ हिस्सा बताओ यार, मैं 5 साल से तो कुछ नहीं मिल रहा है यार भाई साहब, कुछ नहीं मिल रहा है आज तक। बस मैं जा रहा हूँ, मैं वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सोफिया अंसारी को देखने वाले मुट्ठलो लाइक कर देना, अंजलि अरोड़ा को देखने वाले मुट्ठलो शेयर कर देना। बस शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, घंटे का बटन भी दबा दो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहो और पक चोदियां फैलाते रहे। जय हिंद, जय भारत।